प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक है यानी कि समांतर श्रेणी पार्ट 2। समांतर श्रेणी का पार्ट 2 को हम कैसे हल करेंगे और इसका क्या प्रक्रिया है, यह पूरा का पूरा आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। पार्ट 1 इससे पहले हम आपको बता चुके हैं और यह पार्ट 2 का वीडियो और यह पार्ट 1 में हम आपको बताए थे कि समांतर श्रेणी होता क्या है और समांतर श्रेणी निकालने के लिए हमारा क्या क्या फॉर्मूला होना आवश्यक है और समांतर श्रेणी हम कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, यह सारी का सारी प्रक्रिया हम आपको बता चुके हैं पार्ट 1 में ही। अब पार्ट 2 बताने के लिए हम आपको यानी कि यह दो एग्जांपल हम यहाँ पे लिखे हैं और इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आएगा। टेंशन नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। और इससे पहले आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि आज का यह टॉपिक के बारे में कि आज का टॉपिक हमें क्या सिखाता है, ठीक है। तो क्या इसमें दिया हुआ है कि किसी एपी का मतलब आप लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्टकट नाम है क्या, एपी। किसी एपी का प्रथम पद 3 है और सर्वांतर 4 है तो 16वां पद ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन। समांतर श्रेणी को हम टीएन के नाम से पुकारते हैं। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह समांतर श्रेणी का रामबाण सूत्र है। इससे ज्यादा कोई बड़ा फॉर्मूला आपको केवल फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस फॉर्मूला से बढ़कर, ठीक है। इसमें आपको क्या जानना है कि समांतर श्रेणी टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम पहले ही पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं कि ए को हम क्या कहते हैं, ए को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद, ठीक है। ए को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। और एन को क्या कहते हैं, एन को कहते हैं एनवा पद, ठीक है, एनवा पद। और डी को क्या कहते हैं, डी को कहते हैं सार्वंतर, सार्वंतर या पदांतर, ठीक है, सार्वंतर या पदांतर। यानी कि ए को क्या कहते हैं प्रथम पद, एन को क्या कहते हैं एनवा पद और डी को क्या कहते हैं सार्वंतर या पदांतर, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको बता देना चाहते हैं यह तीनों ही फॉर्मूला आपको एकदम याद होना बहुत ही जरूरी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम बनाने की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 को अब हम बना करके देखते हैं कि यह कैसे हल होगा। तो यहाँ जान लीजिए एपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है। प्रथम पद क्या दिया हुआ है, यानी कि प्रथम पद ए दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ है। प्रथम पद कितना है, ए का मान यानी कि 3 है। और सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब डी कितना है, डी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। डी का मान कितना है, 4 है। तो 16वां पद कहाँ है, 16वां पद का मतलब यानी कि एन का मान क्या, एन का मान कितना दिया है 16। तो 16वां पद ज्ञात करना है। तो एनवा पद हमको ज्ञात करना है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, बस टीएन बराबर, तो क्या निकालेंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ए का मान हमको कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ए का मान 3 प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है, तो एन का मान यहाँ पे दिया हुआ है 16। तो यहाँ पे 16 माइनस में कितना है 1, तो 1 इंटू डी का मान कितना 4। तो यहाँ पे कितना दे देंगे 4। इंटू का मतलब होता है गुना, इंटू का मतलब क्या होता है गुना। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 16 में से 1 गया तो कितना, यानी कि 15, 15 गुना 4। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, गुना का काम होता है। गुना का काम यानी कि 15 चौका कितना 60 और जोड़ना कितना है 3 को, तो 60 और 3 को जोड़ देना है। तो कितना यह हो जाएगा 63। यह मेरा आंसर कितना हो जाएगा 63, यह मेरा आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी का इस टाइप का आपको बिहार बोर्ड 2021 में क्वेश्चन जरूर आएगा इस टाइप के, हम यानी कि ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 3 है और सार्वंतर 4 है तो 16वां पद कितना आ जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। और इससे आगे, ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा क्या कहता है, किसी एपी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है तो 15वां पद ज्ञात करें, ठीक है। क्या कहा है, एपी का 11वां पद कितना है 38 है
और 16वां पद कितना है 73 है। ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से निकलता है। 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। ठीक है, इतना चीज के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि एक नोटिंग पॉइंट का याद रखेंगे। वह नोटिंग पॉइंट को हमको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो इतना हम जानते हैं कि क्या है नोटिंग पॉइंट, यह बताते हैं। ए मेरा क्या होता है, यानी कि प्रथम पद हो जाता है। ए मेरा क्या हो जाता है, प्रथम पद होता है। इसके बाद यानी कि द्वितीय पद मेरा क्या हो जाता है, द्वितीय पद मेरा क्या हो जाता है ए प्लस डी। ठीक है, द्वितीय पद मेरा क्या हो जाता है ए प्लस डी। ठीक है, उसके बाद तृतीय पद यदि हमको, यानी कि तीसरा पद यदि हमको कहता है, तो तीसरा पद मेरा क्या हो जाता है, अगर दूसरा पद हो गया ए प्लस डी, तो तीसरा पद क्या हो जाता है ए प्लस 2d। यानी कि आप देख रहे हैं कि प्रथम पद केवल ए हो रहा है, द्वितीय पद कितना हो रहा है ए प्लस डी हो रहा है, तीसरा पद क्या हो रहा है मेरा ए प्लस 2d। ठीक है, यानी कि तीसरा पद कहा तो 2d। यदि मेरा कहेगा चौथा पद कहेगा, यदि मेरा यानी कि चौथा पद कहेगा तो ए प्लस क्या डी 3d। ठीक है, यानी कि हमको जैमा पद कहे वैसे एक कम करके, उतने से एक घटा करके और वह उतना डी लिख देंगे। जैसे हमको यह क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी एपी का 11वां पद 38 है। ठीक है, तो 11वां पद कितना है 38 है, तो कितना लिखेंगे ए प्लस 11वां पद कहा है ना, तो ए प्लस क्या डी, यानी कि 10d बराबर कितना 38। ठीक है, ए प्लस 10d बराबर कितना 38। यह मेरा क्या हो गया, यानी कि समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यह मेरा क्या हो गया, यानी कि समीकरण 1 हो गया। और क्या कहा है 16वां पद 73 है। ठीक है, 16वां पद कितना है 73 है, तो 16वां पद क्या हो जाएगा ए प्लस कितना डी, यानी कि जैमा कहेगा उतने से एक घटा देना है। 16वां पद कहा है तो ए प्लस कितने डी, यानी कि 15d बराबर कितना हो जाएगा 73। ठीक है, ए प्लस 15d बराबर क्या हो गया 73। यह आपको क्या हो गया समीकरण 2। ठीक है, यह समीकरण 2 हो गया। आपको एक बात जरूर याद होगा, यानी कि यदि नहीं याद होगा तो समीकरण का हम विलुप्तीकरण विधि आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, वह विधि में आप जरूर जाकर के समझ लीजिएगा कि समीकरण कैसे हल होता है। ठीक है, और आई बटन में भी उसका हम लिंक दे देंगे। आपको हम क्या बता रहे हैं, यानी कि सबसे पहला मेरा समीकरण क्या है ए प्लस 10d बराबर 38, ए प्लस 15d बराबर 73। ठीक है, यानी कि 38 और 73 यह मेरा हो गया। और एक अगर यदि और समीकरण 2 को हम कैसे हल करते हैं वो हम कैसे जानते हैं, यदि दोनों जगह मेरा प्लस प्लस रहे, यहाँ भी प्लस प्लस रहे, तो इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, माने जब मेरा दोनों जगह प्लस प्लस रहता है तो क्या करते हैं हम समीकरण को ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम घटाव करते हैं। और आपको इतना जरूर पता होगा कि अलजेब्रा के घटाव जब भी हम करते हैं तो मेरा क्या करना होता है ए प्लस 10d बराबर 38 और ए प्लस 15d बराबर कितना है, यानी कि 73। ए प्लस 15d बराबर कितना है 73। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, यानी यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों को क्या कर देंगे, यानी कि कट जाता है। क्योंकि जब ऊपर में प्लस है और नीचे में, यानी नीचे भी, सबसे पहले यदि समीकरण का यह आपको नहीं समझ में आए तो यानी कि पिछल के वीडियो में आप समीकरण का वीडियो में आप जा करके जरूर देख लीजिएगा, जिसका यानी कि आई बटन में भी आपको हम लिंक दे देंगे और यानी कि जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ए से ए क्या हो गया, यानी कि कट गया, 10 में से 15 गया तो यानी कि -5d बराबर कितना होगा, यानी कि 73 में से 38 घट जाएगा, क्योंकि ज्यादा माइनस में 73 है प्लस में 38 है, इसीलिए 73 में से कितना घटेगा 38 घटेगा, तो कितना बचेगा, यानी कि 35 बचेगा, क्या चीज में माइनस में। तो डी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा -35 बटे -5, कितना हो जाएगा -35 बटे -5, कट करके कितना आ जाएगा, यानी कि डी का मान कितना आ गया, यानी कि 7 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में हम रख करके देखते हैं।
समीकरण 1 मेरा क्या है, यह है, ठीक है। a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है। a प्लस 10d बराबर क्या है, समीकरण 1 मेरा 38 है। तो कितना, d का मान कितना मेरा आया है, 7 आया है। तो a प्लस 10 गुना 7 बराबर कितना, 38। क्या हो जाएगा, a प्लस 10 सते 70 बराबर कितना हो जाएगा, 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 38 माइनस 70। इधर में प्लस में चढ़ वाला है, इधर में जाएगा तो माइनस में अपने साथ हो जाएगा, तो माइनस में 38 में से 70 गया तो यानी कि माइनस में 32, ठीक है। कितना हो गया, यानी कि 32। तो मेरा क्या आया, a का मान माइनस में 32 और d का मान कितना आया, यानी कि प्लस में 7, d का मान 7। और फिर आगे देखिए क्या कहा है कि आपको 15वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है ना, तो n का मान कितना दे दिया है, 15, यानी कि 15वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है, n का मान कितना, 15। तो आप इस फॉर्मूला, इस ट्रिक पे भी यह क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा वो देख लीजिए। 15वां पद कहा है ना, तो हम आपको क्या बताए हैं, जब भी जितना पद कहे उसमें में से एक घटा देना है। तो a प्लस 15 पद का है तो a प्लस 14d निकाल देना है। कितना, a प्लस 14d, और जो आएगा सो इसका आंसर होगा। तो कैसे, a का मान कितना है मेरा, a का मान माइनस में 32 है, तो माइनस में 32 प्लस 14 में d का गुना करना है। 14 में d कितना है, 7 है। 14 में d का गुना करना है, 14 सत्ते, और यहाँ पर 14 सत्ते कितना होता है, 7 चौका 28, 7 एकम 7 और 2 98 में से कितना, यानी कि माइनस में 32, प्लस में माइनस 32 है इधर में, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं यानी कि माइनस 32 प्लस 98। कितना आ जाएगा जो मेरा आंसर। यह जो भी आंसर आएगा हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा आप जरूर बताइए कि इसका आंसर आपको कितना आया है और कितना आएगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे हो तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमको भी वीडियो बनाने की एनर्जी बढ़ते रहता है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।